नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। और शुरू करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। नेपाल में बाढ़ से सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही, 7 लोगों की मौत, 384 पर्यटक लापता हुए 291 विदेशी नागरिकों में 105 भारतीय शामिल। नेपाल में आई बाढ़ के कारण गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सीएम सम्राट चौधरी से की फोन पर बात। राज्य सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। सीएम सम्राट चौधरी ने हाई लेवल टीम का किया गठन। भाजपा का राहुल गांधी पर तीखा हमला। पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर महिला विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लगाए आरोप। कहा, रिलीजन का रंग देखकर क्यों बदल जाती है राहुल गांधी की आवाज। दिल्ली की महिलाओं को रक्षा बंधन से पहले रेखा सरकार का तोहफा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र जारी। 2,500 रुपए वित्तीय सहायता को लेकर लाभार्थी महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का प्रदेश की महिलाओं को तोहफा। 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की माताओं बहनों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा। सीएम योगी ने सपा पर कसा तंज। कहा, 2017 के पहले एक नारा गूंजता था, देख सपाई बिटिया घबराई। कोलंबो टेस्ट में भारत के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन वापस। भारत के खिलाफ ली ने बढ़त, शतक से चूके पसिंदू। सबसे पहले बाढ़ की खबर की बात करेंगे। और उत्तरी नेपाल के पहाड़ी जिले के रसुआ में बुधवार सुबह भोटे कोशी में नदी में आई भीषण बाढ़। और ये बाढ़ अचानक आई थी जिसने भारी तबाही मचा दी। बाढ़ की चपेट में आने से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाढ़ ने नदी किनारे बसे इलाकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। तिमुरे और स्वाया फ्रुबेसी इलाके में कई वाहन, सामान और अन्य संपत्तियां पानी में बह गए। एक पुल के भी बाढ़ में बह जाने की खबर है। राहत और बचाव अभियान के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस को तैनात किया गया है। नेपाल के रसुआ में भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों और यात्रियों के लापता होने की प्रारंभिक सूचना भी सामने आई है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के 26 अगस्त के स्थित अपडेट के मुताबिक इनमें 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। लापता होने वाले पर्यटकों में से 105 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाली सेना के मुताबिक 14 हेलीकॉप्टर खोज और बचाव अभियान के लिए लगाए गए हैं। त्रिशूली नदी के आसपास रहने वाले लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। बाढ़ की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग के अधिकारियों को अनौपचारिक जानकारी मिली है कि तिब्बत में भूस्खलन के कारण नदी का रास्ता अवरुद्ध हुआ होगा और बाढ़ में पानी का दबाव बढ़ने से अचानक नदी में बाढ़ आ गई। नेपाल के लासा स्थित महावाणिज्य दूत ने बताया है कि चीनी अधिकारी सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों ने नुकसान का विस्तृत आकलन और राहत बचाव अभियान जारी रखा है। और नेपाल तिब्बत सीमा के पास भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कुछ तीर्थयात्रियों के फंसे होने की भी खबर है। रसुआ जिले के भोटे कोशी नदी के उफान के बाद त्रिशूली नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान विभाग
ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग प्रभावित इलाकों में फंसे हो सकते हैं। प्रशासन और राहत बचाव एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और नेपाल के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की स्थिति के बीच गंडक नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 3 मीटर तक अचानक बाढ़ की लहर गंडक नदी तंत्र में प्रवेश कर सकती है, जिससे नदी किनारे बसे कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, लामजुंग और तनहुत जिलों में गंडक जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील उसको बताया गया है। इसके अलावा कोसी जलग्रहण क्षेत्र के दोलखा और सिंधु घाकचोक में भी उच्च जोखिम की चेतावनी दी गई है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिलों में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई गई और मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुलों और पुलियों की लगातार निगरानी करने और स्थानीय लोगों को समय रहते सतर्क करने के निर्देश दिए हैं। गंडक बेसिन के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरनगर और वैशाली जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर समेत अन्य संवेदनशील जिलों को भी लगातार स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। जल संसाधन विभाग ने गंडक बैराज के सभी गेट संचालित करने और संबंधित नहरों में पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तटबंधों और जल प्रबंधन संरचनाओं की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। एहतियाती कदम के तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें भी जुटाई जा रही हैं। गोपालगंज में एक एनडीआरएफ टीम भेजी जा रही है, जबकि दूसरी टीम मुजफ्फरपुर में स्टैंड बाई पर रहेगी। बेतिया में भी टीम की तैनाती की गई है। प्रशासन को नाव, राहत शिविर और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था तैयार रखने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की योजना को अंतिम रूप देने को कहा गया है। सरकार ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। और नेपाल में मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर फटने की घटनाओं के बाद बिहार में बाढ़ के बढ़ते खतरों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने राज्य में संभावित बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की जानकारी ली। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पर भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बिहार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। संभावित संकट को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ को और उसकी अतिरिक्त टीमों को भी भेजा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। राज्य सरकार भी संवेदनशील जिलों में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बाढ़ से बिहार में मंडरा रहे संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निगरानी के लिए एक हाई लेवल टीम गठित की है। कमेटी में मुख्य सचिव और डीजीपी खुद हालात पर नजर रख रहे हैं। आज शाम मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर एक बैठक भी कर रहे हैं। अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रवाना कर दिया गया है। और आपको इस ब्रेकिंग न्यूज से रूबरू करा रहे हैं। नेपाल में जो बाढ़ आई है उसमें 384 पर्यटकों के लापता होने की खबर सामने आई है। 291 विदेशी नागरिक इसमें शामिल है, जबकि 93 नेपाली नागरिक इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और इन 291 में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं जो लापता हैं। तो बाढ़ से नेपाल में भारी तबाही हुई है और इसमें 105 भारतीय भी लापता हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है।
सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी की 11 टीमें तैनात की गई हैं, तैयार हैं वो। नेपाल में आई बाढ़ के कारण अलर्ट पर बिहार राज्य को रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। तो ये पूरी खबर हम आपको एक बार बता भी चुके हैं और कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस पूरी आपदा में। और नेपाल की ताजा स्थिति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिरीष प्रधान मौजूद हैं। शिरीष, किस तरह की जानकारी, क्या ताजा अपडेट आप हमको देंगे? हाँ, अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि 10 लोगों की मौत होने का कंफर्मेशन आया है और करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेपाली लोग लापता हुई है इस घटना से। और ये तिब्बत से एक अचानक बाढ़ आई सुबह 9 बजे को और इसमें 2-3 कारण बताया गया है। जी, इधर नेपाल की तरफ उतना बारिश नहीं हुई थी, लेकिन तिब्बत की तरफ बारिश हो सकता है। एक दूसरा कारण वो ग्लेशियर हिमताल फूटने का भी है। और तीसरी एक संभावना है कि ठीक उसी टाइम तिब्बत में एक भूकंप गया था, वो 4.5 उसका मैग्नीट्यूड का, और उसके कारण ये ग्लेशियर फूटने का भी एक अनुमान लगाया जा रहा है। जो भी हो वो ये उसमें पहले रसुआ के एरिया में उसने तबाह मचाई और उसके बाद धादिङ और नुवाकोट होकर चितवन डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। उसमें एक दर्जन से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी मतलब डैमेज हुआ और कई बिल्डिंग्स स्कूल और ब्रिजेस भी डैमेज हुआ। उनका एग्जैक्ट अब अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें और ज्यादा लोग मतलब इसमें मृत हो सकते हैं। और इसका अभी तक वो गणना हो रहा है और सरकार ने करीब करीब 14 हेलीकॉप्टर्स उसमें ये रेस्क्यू के लिए भेजे हैं और दर्जनों लोग का रेस्क्यू भी हो रहा है। अभी तक आर्मी, पुलिस और सभी अधिकारियों रेस्क्यू उसमें लगे हुए हैं। जी, दरअसल बाढ़ की ताजा स्थिति क्या है, नदी की ताजा स्थिति क्या है, इस विषय में भी जानना चाहते हैं। और जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या अपडेट है? नहीं, बाढ़ तो अभी 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 तो कम हुआ मालूम पड़ता है, लेकिन अब उधर तिब्बत के साइड से फिर भी ये बाढ़ आने का संभावना टल नहीं रहा है। अभी तो जहां जहां असर हुआ है वो एक प्रकार की फ्लैश फ्लड था, अचानक का बाढ़ था। और ये पेट भर में कितने बस्तियां उजाड़ दिया। लेकिन अभी बाढ़ का प्रवाह कम हो रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ के क्या अपडेट्स हैं? हाँ, रेस्क्यू के लिए अब प्रधानमंत्री ने एक उसका ये है ना, ये एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाए हैं और उनसे ये सब सिक्योरिटी एजेंसीज को मोबिलाइज करने का निर्देशन दिया है। उसके अनुरूप हेलीकॉप्टर और वो मेडिकल टीम भी डिस्पैच हो रहा है वो अफेक्टेड एरिया में। जी,
और वो उस रेस्क्यू का काम भी एकदम उसमें जी युद्ध स्तर में हो रहा है। जी। जो जो मिसिंग लोग हैं, जो विदेशी खास तौर पर मिसिंग हैं, जिनमें 105 भारतीय भी हैं, उनको ट्रेस हाँ करने हाँ के लिए हाँ क्या किया जा रहा है? उसको उस लेवल पर भी, उस फ्रंट पर भी कोई जानकारी हासिल हो पाई है? हाँ हाँ, एक्चुअली इसमें कुछ वो मानसरोवर की यात्रा के लोग भी हो सकते हैं। हम्म। और ये मिसिंग का मतलब है कि वो संपर्क में नहीं आ रहा है। अब इस उनका मतलब क्या स्थिति है वो मालूम नहीं है। अब वहाँ अब लोकल सिक्योरिटी एजेंसी उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा है। जी 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 जी। और या और नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी नोटिस इश्यू इश्यू किया है कि ये अफेक्टेड एरिया में सिक्योरिटी बनाने को और अलर्ट रहने को, वो, वो नदी के तट पर अ, न बैठने को वो आह्वान किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। वैसे वैसे मैं कुछ चीज़ें और भी आपसे जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर ये कि जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उनकी ताज़ा स्थिति के लिए, क्योंकि जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात ये कही जा रही है, जाहिर तौर पर जो जो पूरे नागरिक हैं उनके लिए चिंता की बात है, लेकिन जो हमारे 105 लोग जिनसे संपर्क आप बता रहे हैं कि नहीं हो पाया है, उनके उनसे संपर्क करने की क्या कोशिश की जा रही है? कैसे जो, क्योंकि वो मिसिंग बताए जा रहे हैं, तो कैसे उनको ट्रेस आउट हाँ, करने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं? और अब इसमें अभी तक कोई नए डेवलपमेंट तो नहीं आए हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी पीपल जो जगह जगह पर काम हम्म कर रहा है वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है मेरे ख्याल से। हम्म। अब शाम तक स्थिति क्लियर हो सकता है। जी। एक तो ये इन इन बाढ़ों की, इस ये जो बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड्स है, क्या क्या इसका कारण मूल रूप से रहा है? और दूसरी बात, किस तरह के मौसम का, आगे का जो मौसम है उसका क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? क्या ये इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाली है? बाढ़, आप बता रहे हैं कि जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, क्या उसको लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? नहीं, ये नेपाल का मतलब यहाँ उस नेपाल के मौसम के कारण नहीं है। इसलिए हम इस बारे में अ, हम्म। इस पूर्वानुमान नहीं ठीक है। लगा सके। वो जी। लेकिन जो 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 तिब्बत से आए हैं। जो बाढ़ की स्थिति है वो कैसी है अभी फिलहाल? क्या उतना ही उतनी ही तीव्रता है या उसमें नहीं कुछ नहीं, गिरावट आई है? बाढ़ जी। तो जैसा कि सुबह 9 बजे उसमें था, क्या रसुआ में। और वहां से धादिङ, नुवाकोट, धादिङ नुवाकोट होकर चितवन हम्म पहुंचे करीब करीब 3 बजे। हम्म तो उ- उस समय तक तो उसका जो है ना, उसका असर तो कम हो चुका था। हम्म। जी। जो कुछ खबर हम अपने दर्शकों को भी बता दें, आप हमारे साथ बने रहें, कि नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। और ये जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है वो +977 985 131 6807, और दूसरा नंबर है +977 970 910 7500। तो इन नंबर 001, इन नंबरों पर आप संपर्क किया जा सकता है। और जो भी ये इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो नेपाल में जो प्रशासन है वो किस तरह से एक्टिव हुआ है, और क्या कुछ कार्रवाई उसकी तरफ से की जा रही है अब इस बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं? दरअसल मैं जानना चाहूँगा कितना एरिया इससे प्रभावित हुआ है टोटल, अगर हम नेपाल की बात करें, कितने ज़िले इससे प्रभावित हैं, हाँ और जो हाँ। लोग हैं ओवरऑल, क्या कुछ कितने, कितनी संख्या होगी, कितनी पॉपुलेशन इससे प्रभावित होगी? जी। अ, ये मेनली सेंट्रल नेपाल में है ये। जैसा कि जैसा कि अ, अ, रसुआ यहाँ से करीब करीब
125 किलोमीटर, काठमांडू से हम्म। 125 किलोमीटर ईस्ट में है। जी। और इससे 4 जिले मेनली हम्म। प्रभावित हुआ है। 2 जिले जो तिब्बत के साथ जुड़े हुए, और 2 अन्य जिले। हम्म। और इसमें अब इसका टोटल पॉपुलेशन तो होगा 4-5 लाख के बराबर। जी। आ, और इस बार जो गवर्नमेंट ने मतलब मेरे ख्याल से इमिडिएटली ये जो इंसिडेंट्स के एक एक 1.5 घंटा के बाद मतलब वो यहाँ से उसका रेस्क्यू का मतलब काम शुरू हुआ। जल्दी ही हुआ मेरे ख्याल से। जी। पहले से थोड़ा प्रॉम्प्ट मतलब उस रेस्क्यू का हम्म। काम शुरू हुआ। जी। तो ये इस रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये चलाया जा रहा है, क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत भयावह बाढ़, बहुत तेज करंट और बहुत जो पानी का की मात्रा और बहाव जो है वो बहुत तेज और बहुत ज्यादा है। कैसे आप बताएंगे कि कितनी कितनी बड़ी आपदा है नेपाल के लिए, कैसे इसको समझना चाहिए और किस तरह से प्रशासन अब हाँ हाँ अलर्ट मोड पर है, क्या कुछ किया जा रहा है उसकी तरफ से? हाँ। ये नेपाल के लिए एक प्रकार का ये हिस्टोरिक आपत्ति है। ये पहले उसमें जी। इस मतलब इस परिमाण में शादी हुआ होगा। हम्म। और इसके लिए है ना, ये हेलीकॉप्टर स्टैंड में रखा गया था जी। पहले से ही। क्योंकि अब ये मानसून के समय में बाढ़ का संभावना तो था, लेकिन अब इस तरह का डेवास्टेशन होगा ये तो मालूम नहीं था किसी को भी। जी। 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 मैं राहत और बचाव कार्य का थोड़ा सा अपडेट चाह रहा हूँ कि किस तरह से उसको अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन है, और नागरिकों की भी मदद क्या हो पा रही है, या नागरिक किस तरह से मदद कर रहे हैं, दोनों वाइस वर्सा, ये इस विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, इसमें अब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी एक स्टेटमेंट जारी हम्म। किया है कि सब नागरिक को इसमें सहायता करने का, और सब सिक्योरिटी हम्म। एजेंसीज को कोऑर्डिनेटेड ढंग से काम करने का, उसके हम्म। लिए रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। हम्म। और ये जो अब फ्लैश फ्लड्स है, इसके लिए भारतीय दूतावास ने भी अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ उस विषय में जानकारी देंगे? ये तो मालूम नहीं है मुझे जी, दरअसल इस पर का मैं कोई अपने दर्शकों को बता जानकारी दूं होगा। कि भारतीय दूतावास ने भी अलर्ट जारी किया है और हेल्पलाइन नंबर भी उसके लिए जारी किए हैं। हम अपने दर्शकों के जानकारी के लिए बता दें, और 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें +977-985-131-6807 और +977-970-910-7500। शिरीष जी, बहुत हाँ। शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और एक बार फिर शरद मुद्गल हमारे सहयोगी आपके साथ स्क्रीन पर फिर नजर आ रहे हैं। ये एक नेपाल में भीषण आपदा है जिसकी जानकारी हम आपको बार बार दे रहे हैं। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।